अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये वाली रेसिपी आप सबको, जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, उनको तो ज़ुबानी याद होगी, जो मैं 1 अंडे से 12 कपकेक्स बनाना सिखाती हूँ। इट्स अमेजिंग रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फैमिली मेम्बर्स ने मुझे अभी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द फैमिली। तो जनाब ये रेसिपी सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। आज मैं आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करने वाली हूँ कि मुझे ब्राउनी क्लास का बहुत अच्छा वार्म रिस्पांस आया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मेंबर्स ने मतलब मेरे नाम से ऐसे ब्राउनी बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत वैसे ना मैं बड़ी जज्बाती सी हूँ, मैं क्या करूँ, ज़रा सी बात पे ना मैं बड़ी इमोशनल हो जाती, लेकिन ज़रा सी बात नहीं है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि भाई मैंने आप लोगों को सिखाया और आपने इतना अच्छा सीखा और इतना वार्म रिस्पांस आया। और मतलब आप समझिए कि जो मैं आप लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करती हूँ ना, आप लोगों को सिंसेरिटी से सिखाती हूँ, ये उसका रिटर्न है जो मुझे मिलता है। और यकीन माने, देखिए मैं आपको कितना भी प्यार दूँ, कितने भी खलूस से सिखाऊँ, लेकिन अगर आप कोई रेसिपी बनाओ वो अच्छी ना बने तो आपका दिल तो टूटेगा ना। आपके अगर इंग्रेडिएंट्स ज़ाया जाएंगे तो आपका दिल भी दुखेगा कि यार ये क्या है। तो मेरी ना ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है, जब मैं कोई चीज़ सिखाती हूँ ना तो मेरे पे डबल ज़िम्मेदारी होती है। और जो यूट्यूब पे सिखाती हूँ उसमें तो होती ही होती है, लेकिन जो मैं पेड क्लास में सिखाती हूँ ना उसमें तो और ज़्यादा होती है क्यों भाई, पैसे ले लिए आप तो और सही सिखाना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे भी सही सिखाती हूँ, ऐसे भी सही सिखाती हूँ। तो जनाब ये छोटा सा प्यार था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप लोग अपना कारोबार स्टार्ट करें, अच्छा काम करें और हमेशा मुझे याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलो जनाब आ जाते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको ना ज़रा अंडों के वज़न का भी बता दूँ। सुने, आप लोग बहुत मुझसे क्वेश्चन करते हो, आप भी ज़रा ये बता दें कि भाई अंडों का वज़न किस तरह से करना है, छिलकों के साथ, छिलकों के बगैर। तो जनाब ये देखो, मैंने आपको छिलकों के साथ भी दिखा दिया कि कितना वज़न बन रहा था, छिलकों के बगैर अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब, जो अंडा है ना, जो बज़ाहिर छिलके के साथ आपको 62 या 60 का लगेगा, तो वो आपका 52 का होगा, क्योंकि छिलकों का तो वेट होता है ना। और जो दूसरा वाला है वो मैंने हटा दिया था अंडा, ठीक है ना। जैसे हमने इस रेसिपी में सिर्फ एक अंडा यूज़ करते हैं, आपको पता है, लेकिन अंडा थोड़ा सा बड़ा लेना है आपने। अच्छा जी, ये देखो, ये मुझे ना आइसिंग शुगर मिलती है हमारे घर के पास से, एक बड़ा अच्छा स्टोर है निमत खाना स्टोर, वहाँ से आपको पिसी हुई चीनी मिल जाती है। किसी ब्रांड की नहीं है वो, कि कोई मैं कहूँ ब्रांड है कुछ है, लेकिन ये पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग शुगर नहीं होती है। जैसे आइसिंग शुगर में तो कॉर्नफ्लावर डला होता है ना, इसमें नहीं डला होता। बहुत अच्छी मुझे मिल जाती है। देखिए घर में पीसो, घंटे लगाओ, बिजली ज़ाया करो, फिर भी वो ना 1 से 2 दफ़ा आप चीनी ग्राइंड करो तो उसमें से ना स्मेल आने लग जाती है, जैसे बर्न हो रही है, या नीचे से रबड़ जो है उसका ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं फिर पिसी पिसाई ले लेती हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, ठीक है। अब ये मैंने अंडे के अंदर चीनी डाली। और दूसरी बात है, परेशान नहीं होना, इंग्रेडिएंट्स सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। चलो मैंने कहा ज़रा आसानियाँ कर दूँ ना आप लोगों के लिए। और क्योंकि मुझे ना, जब मैं नहीं ना लिखती तो फिर मुझे इतने मैसेज आते हैं कि आप नीचे लिख दिया करें, प्लीज़ कर दिया करें ऐसे। तो जनाब मैं, आप लोग ना थोड़ा कष्ट उठाना मेरी वजह से, मैं उठा लूँ, मेरी खैर है, कोई मसला नहीं है। और ना ये मैं ज़रा ना थोड़ा सा टॉन्ट करके कह रही हूँ, समझ जाएँ क्योंकि मैंने कहा चलो यार, मैं ही एफर्ट करी जाऊँ, इन्होंने तो रेसिपी भी नहीं नोट करनी, तो चलो मैं इनको पकड़ के ना हाथ रेसिपी नोट करा लूँ कि लो फड़ो, ये देखें लिखा हुआ है, ये भी अपना नोट करें आप, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ये जो था कराची एसेंस वालों का था, बट नेक्स्ट अब मैं कराची एसेंस वालों का नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि 2 दफ़ा से ना मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने मंगवाया भी है बट मज़ा नहीं आया। मैंने मिलेनियम का यूज़ किया, मुझे अच्छा लग गया। विबग्योर का मैंने सुना बहुत अच्छा है, मैंने विबग्योर का मंगवाना है। जब मैं वो मंगवाऊंगी ना फिर मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। अगर आपके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन यूज़ फॉर कराची, गो फॉर कराची एसेंस। आप उनसे बाय कर सकते हो। 1450 का मेरे हाल से 500 ml है, ठीक है। क्योंकि मैं तो सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या इस दफ़ा हुआ है, बड़ी अलग सी स्पिरिट जैसी स्मेल है उसके अंदर ना। इतना अच्छा नहीं था इस दफ़ा, पता नहीं, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज इट। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है दूध, सादा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। 75 ग्राम मैंने लिया दूध। अक्सर लिखा हुआ होता है ना ml में, जो लिखा होता है ना आप उसे मेजर ग्राम में ही करते हो, ml में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी वेट स्केल में ना ml वाला होता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, खाना या कोई मोड होता ही नहीं है उसके अंदर। आपने हमेशा ग्राम में ही मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने 75 ग्राम लिया दूध, और इसके अंदर मैं डालूंगी 75 ग्राम चीनी। अगर आपके पास चीनी कह रही हूँ, सॉरी, दही डालूंगी मैं। अगर आपके पास वो नहीं है ना, सिरका नहीं है ख़ास, अगर सपोज़ आपके घर में सिरका नहीं है, आप दही के साथ आधी दही आधा दूध कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिरका है तो आप जो 75 ग्राम है ना दूध, उसके अंदर आपने
1 टेबल स्पून भर के सिरके का डाल के आपका बटर मिल्क बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। टोटल इसके अंदर जाता है 75 ग्राम दही कह लो या बटर मिल्क कह लो, और 75 ग्राम दूध जाता है। इन दोनों को आपने लेके चलना है। और अगर तो आपके पास दही नहीं है, आपने बटर मिल्क बनाना है, तो तब भी आपको मैं बता दूं 75 ग्राम दूध आप पहले लोगे, 75 ग्राम बाद में लोगे, यानी कि उसका फिर आप जो 75 ग्राम आपने दूसरा वाला लिया होगा उसको आपने बटर मिल्क बनाना है, यानी टोटल हमारा जो लिक्विड जाएगा ना 150 ग्राम जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये रेसिपी जो है ना, असल में मैंने ये मेरी क्लाइंट है, उन्होंने अपने बेटे के स्कूल में ना उनकी कोई वर्कशॉप थी, तो उन्होंने कहा कि ना नादिया आप मुझे 50 कपकेक्स बना दो। उनके बच्चों ने मतलब उसकी बर्थडे भी थी, लेकिन बर्थडे उन्होंने 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ये कर दें ताकि स्कूल में ये सेलिब्रेट कर ले। और उनकी एक एक्टिविटी भी थी कपकेक डेकोरेशन की, तो उन्होंने कहा कपकेक्स फिर मैं घर से बना के भेज रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, यानी कि उन्होंने फिर मेरे से बना लिया। ओके, अच्छा जी। अब ये देखो, मैंने अंडे के अंदर चीनी डाली थी, वनीला एसेंस डाला था। अब मैंने इसके अंदर दूध और दही डाल दिया। अगर दही नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ बटर मिल्क डालोगे। लेकिन आप लोग पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं बटर मिल्क पे, कि नादिया हमने 150 ग्राम को ही बटर मिल्क बनाना है कि हमने 75 ग्राम वाले को बनाना है। तो सुनिए, 75 ग्राम दूध सेपरेट रखना है, 75 ग्राम दूध के साथ आपने बटर मिल्क बनाना है, या अगर वो नहीं है देन यू विल ऐड दही। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी। अब ये देखो, ऑयल का भी आप बड़ा पूछते हो, आप ही कौन सा ऑयल डाला था, आप ही पैकेट दिखा दो। लो जी देख लो पैकेट, ये है जी पैकेट सूफी का ऑयल है। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, इसमें ऑयल जाएगा 125 ग्राम। ml में होता है लिखा हुआ, लेकिन ये ग्राम्स में ही जाता है। ठीक है, अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी हमने मिक्स कर लेना। इस रेसिपी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है। और सब उससे भी अच्छी बात यह है, अगर आपके पास अवन नहीं है, आप पतीला में भी इसे बेक कर सकते हो। और इनको आप जैसे एक बैच बेक करोगे 6 का, 6 कपकेक्स बेक करोगे, तो बाकी 6 को आप क्या करोगे, वे अगर रेस्ट भी करा लोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें बीटर यूज़ ही नहीं हुआ हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त और मॉइस्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आपने बस कोको पाउडर अच्छे ब्रांड का डालना है। ठीक है। अच्छा, मुझे तो रेसिपीज़ ना वैसे तकरीबन ज़बानी याद होती हैं, मतलब कपकेक्स की कह लो, केक्स की कह लो। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि जब भी आपने इस तरह की रेसिपी बनानी है, कोशिश करना है आपने कि अपनी डायरी साथ रखो आप। ठीक है, डायरी के बगैर नहीं बनाना, क्योंकि उससे फिर मसला हो सकता है ना कि मतलब आप कोई रेसिपी ऊपर नीचे हो सकती है। अब देखो जनाब, ये मैंने इसमें मैदा डाला। मैदा मैंने कितना लिया है, तकरीबन मैंने 140 ग्राम मैदा लिया। ये 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता, खैर है कोई नहीं, लेकिन ना मैंने 140 ग्राम मैदा लिया। ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो प्रीवियस रेसिपी थी मेरी, उसमें अक्सर मैंने कभी 130 ग्राम भी डाल लेती हूँ, कभी 135, क्योंकि रेसिपी को मुझे मॉडिफाई करना आता है। लेकिन आपको जो रेसिपी मैंने सिखा रही हूँ ना, जो रेसिपी के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, बस आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि नादिया उस रेसिपी में तो आपने ये कहा था तो ये सुनने, अगर मैं सारी रेसिपी सेम ही सिखाई जाऊँगी तो मैं आपको डेली क्या सिखा रही हूँ, मतलब क्या वेरिएशन दे रही हूँ, नहीं दे रही ना। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा डिफरेंट सिखाती हूँ, ताकि आपके पास एक वैरायटी तो हो ना यार, कोई आपके पास डायरी तो हो। आपको देखो, ये हमने नादिया से सीखा यार, ये भी उससे सीखा है। मैंने आपको चॉकलेट केक की कितनी रेसिपीज सिखा दी हैं। आपके पास डेथ बाय चॉकलेट है, अलास्का है, आपके पास मॉइस्ट है, ब्राउनी वाला स्पॉन्ज है, आम वाला चॉकलेट केक है, कितनी चीज़ें सिखाई हैं मैंने। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने इसमें डाला जनाब कोको पाउडर, और इसके बाद में डाला है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए नो टेंशन। अच्छा जी, कोको पाउडर कौन सा यूज़ करना है, क्रेव का करिए, विपग्योर का करिए, बेरी कैलाब्यूट करिए। ये तीनों ही अच्छे एक्सपेंसिव कोको पाउडर्स हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, कोको पाउडर अच्छा होता है तो ही आपकी चीज़ अच्छी बनती है। आप कहोगे रोजमोर या इटालियानो, इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है, एक्चुअली मैंने इनको नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए मुझे पता नहीं है। वरना मैं आपको ज़रूर कहती। जुलियाना का अच्छा है, सस्ता है, 2,000 रुपये का किलो है, बट मुझे उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप घर के लिए बना सकते हो, ऑर्डर वक्त में मत यूज़ करना, अच्छा रिव्यू नहीं आएगा, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा जी, अब ये देखो, अगर तो आप उसको यूज़ करना चाहते हो ना, आप आधा क्रेव के साथ मिला लो। आप 2 फ्रेंड्स मिल के ना ऐसा करो कि एक आप दोनों मिल के, जैसे मैं बता रही हूँ 3-4 फ्रेंड्स हो आप लोग ना 4 से 5 लोग मिल के 1 क्रेव का किलो कोको पाउडर बाय कर लो, 1 जुलियाना का कर लो। उन सबको, उन दोनों पैकेट्स को करो मिक्स करके ना, तो उसको आप डिवाइड कर लो, यानी कि 250 ग्राम सब लोग आपस में डिवाइड कर लें, आपके पास बेहतरीन कोको पाउडर आ जाएगा। देखा कितने टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देख लें। अच्छा जी, अब ये देखो, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लिया है जी मिक्स। और जनाब, ये जो बिगनर्स हैं
जो मेरी यूट्यूब फैमिली आज ही ज्वाइन किया या पिछले वीक में किया, ये आपके लिए तोहफा है। इट्स अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप ये कपकेक्स बनाओ, चॉकलेट वाले, फूल प्रूफ हैं, और बस इंजॉय करो आप इससे अपना बिज़नेस भी कर सकते हो। बिज़नेस से मुराद ये है कि आप खाली छोटे छोटे कपकेक्स बना के भेजो। अच्छा, मैंने ना अभी आज आपको वो भी दिखाने हैं, जो बाइट साइज़ कपकेक्स होते हैं ना, उनका क्या साइज़ होता है। मैंने अपनी कबर्ड खोली ना, कबर्ड कह रही हूँ, कैबिनेट खोला किचन का, उसमें वो पड़े हुए थे, मेरे को वही, फिर मैंने कहा चलो मैं आज यूट्यूब फैमिली को सिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो जी, 12 cm लिखा होता है। जिस भी कप केक लाइनर के ऊपर 12 cm लिखा हो, आपने वो बाय करने हैं। ये स्टैंडर्ड साइज होता है। इससे छोटा जो होता है 10 cm का। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा है 12 cm का, यानी कि 11.5 cm का, सेंटीमीटर का। मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ कैसे नापते हैं। ऐसे नापते हैं। कप केक लाइनर को पूरा खोला, खोलने के बाद आपने इंचेस टेप लेनी है, या बच्चों का स्केल ले लेना, उससे आपने इस तरह से मेजर करना है। अगर इंचेस में करोगे तो ये 4.5 इंच का होता है, और अगर आप इसको ये वाली साइड से नहीं, आपने ये इस वाली साइड से, जो बारीक वाली साइड होगी ना इंचेस टेप पे, आपने उससे मेजर करना है। अच्छा, 11.5 सेंटीमीटर वाले कप केक लाइनर्स पे आपको ये कप केक बनेंगे तकरीबन 10 से 11, 11 बन जाएंगे आपके आराम से। लेकिन अगर आप 11 cm वाला या आप 10 सेंटीमीटर वाला कप केक लाइनर यूज़ करोगे तो आपके पूरे पूरे 12 बनेंगे। और अगर आप बाइट साइज़ वाला यूज़ करोगे तो कम से कम आपके 20 से 25 बन जाएंगे आराम से, क्योंकि बाइट साइज़ छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो, आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हो आप ही एक कप केक लाइनर में कितना बैटर जाना चाहिए। लॉ जी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। पता है क्या, आप लोग जब कोई क्वेश्चन करते हो ना, मेरे दिमाग में रहता है, मैं कहती हूँ अच्छा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना ये भी बताऊँगी, ये भी बताऊँगी। तो ये मेरी नीयत होती है कि मैंने बताना है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं काम करने स्टार्ट करती हूँ तो वो आ जाता है मेरे जहन में, और जनाब लो मैं फिर आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने 60 ग्राम, आप जहन में रखना कि 50 से 60 ग्राम आप कप केक लाइनर में बैटर डालोगे। रेसिपी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप ये देखो, ये है ना, ये अच्छे फूल जाते हैं। आप इसमें 60 डाल दो बस। आप अगर वनीला वाले बना रहे हो, जो मैंने सिखाए हुए, वनीला में भी आप इतने ही डालो, वो अच्छे डूम बनते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, जो डूम वाले कपकेक होते हैं ना, ये बनते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। वो इसलिए बनते हैं, जिस भी रेसिपी में अगर आप बीटर नहीं यूज़ करोगे ना, तो उसका डूम बनेगा ही बनेगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राउनी स्पॉन्ज जो होता है, जिसमें उखलता हुआ पानी जाता है, कॉफ़ी वाला पानी जाता है या उबलता हुआ पानी जाता है, उस केक का लाजमी डूम बनता है, क्योंकि उसके अंदर हमने बीटर यूज़ नहीं किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये देखें जनाब, इसके बाद मैं सारे बैटर को बारी बारी डाल रही हूँ। आपने इतना फिल करना है, 3/4, यानी कि पूरा फिल नहीं करना, 3/4 आपने इसको फिल करना, दैट्स इट। अब ये देखें जी, मेरे पूरे पूरे कितने हो गए हैं जी, तकरीबन 11। देखा, मैंने कहा था ना मेरे 11 होंगे। हाँ, अब ये है कि अगर मेरे लाइनर छोटे होते हैं ना, तो क्योंकि 12 सेंटीमीटर वाले बहुत कम मिलते हैं, आपको 11 मिल जाएंगे, 8.8 वाले मिल जाएंगे, 10 सेंटीमीटर वाले मिल जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। आप ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है ना कि आप आराम से जैसे दिल करे इसे बनाएं। और आप जैसे अगर किसी को टेस्ट करवाना हो अपना काम, आप ये कप केक बना के उनको भेज सकते हैं, मफ़िन्स के तौर पे भेज सकते हैं कि भैया आप ट्राई कर लो, पर थोड़ी सी चॉकलेट गार्निश कर लो, क्रीम ना लगाओ, ऐसे भी खा लो, बड़े मज़े के। अब ये देखिए जनाब, इसे मैंने 180 डिग्री पे तकरीबन तकरीबन कितनी देर के लिए बेक किया है, 18 से 20 मिनट। आपके अपने अवन का भी टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके अवन की हीट कैसी है। अब ये देखिए, माशाल्लाह कितने प्यारे बेक हुए हैं आपके सामने। ये पतीला में भी ऐसे ही बेक होंगे, सेम टू सेम, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत बनाया है ये माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने साथ ही अवन कर दिया बंद, और जनाब इससे मैंने निकाल लिया था। अब ये देखें, हमारे इनके कपकेक्स की शक्ल देख लें आप, इनकी अक्ल भी देख लें। और वो पीछे मेरा ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, क्योंकि ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो मैं कहा बस अब मैं चार्ज इधर ही करने लगा दूं, क्योंकि फिर मसला हो जाता है। और तीसरा मोबाइल जो होता है वो अरूबा के पास होता है। अच्छा जी, ये देखें, अब जनाब मैं इसमें से सारी चीज़ें निकाल ली हैं, और अब मैं आपको कपकेक्स रख तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत गर्म थे अभी ये कपकेक्स, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना बाइट साइज़ वाले दिखाती हूँ। ये वाले भी बाइट साइज़ भी ना आपको आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं, अगर आप उनसे मांगना, मतलब किसी भी शॉपकीपर से पूछो ना, तो मिल जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ना ब्राउनी क्लास का इतना, मैंने बताया था ना, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, इतना प्यारे फीडबैक आए। और हमारी तंजीला को हार्ट से, उनका भी बहुत ही प्यारा फीडबैक था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम मुझे इसलिए याद रह गया कि उनके मैसेज इतने प्यारे थे कि आप ही, मेरी सांस फूल गई है, धड़कन तेज़ हो गई है कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी अच्छी बनी है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखो ज़रा।
तो जनाब ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका दिल खुश कर देती हैं और आपको मतलब और दिल करता है कि अच्छा यार मैं ये भी सिखाऊँ, ये भी सिखाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगी। काइंडली आप वीडियोज़ देखते रहा करें क्योंकि उसमें नई अपडेट आती रहती है। अच्छा जनाब अब ये देखें, मैं आपको ना बाइट साइज़ लाइनर दिखा रही हूँ, ये बड़े टेढ़े-मेढ़े हो गए क्योंकि मैं इनको यूज़ ही नहीं करती। मैं बाइट साइज़ कपकेक्स भी नहीं बनाती। आप कहोगे नाती आप ये बनाती क्यों? मैं सिर्फ़ केक्स और कपकेक्स बनाती हूँ। मैंने कभी भी एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि टाइम ही नहीं होता, मैं क्या करूँ? आप ये देखिए जनाब, ये बाइट साइज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ इनका साइज़। इसी तरह से जैसे मैं आपको सिखाती हूँ कि भई खोल के आपने इसको खोलना है, इस तरह से खोला और इसका जो साइज़ होता है ना 3.5 इंच होता है और वैसे अगर आप मेज़र करोगे तो 7.5 होता है, ठीक है? इससे भी छोटे मिलते हैं लेकिन वो तो बस मज़ाक ही है, खिलौना से कपकेक लगते हैं मुझे तो वो। तो मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन पार्टीज़ वगैरह पे अगर आपने बनाने हैं ना बाइट साइज़ तो आप ये वाले बनाओगे। सेंटीमीटर्स में ये कितना आएगा? तकरीबन ये सेंटीमीटर में आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है? 7.5 सेंटीमीटर ये आएगा और इंचेस में आएगा 3.5। तो बस आपने ये देख लेना, ठीक है? इस तरह से आपके आराम से बाइट साइज़ कपकेक्स बन जाते हैं। इसके अंदर आप बैटर ये वाला इसी रेसिपी का डालोगे ना तो कम से कम आपके 20 से 22 या 25 आराम से बन जाएंगे। डिपेंड करता है आपके अंडे के साइज़ का भी। ठीक हो गया क्लियर? चलो भाई, ये मैंने भी एक चीज़ काफ़ी अर्से से सोची थी सिखानी थी, वो मैंने सिखा दी। अच्छा, कल क्रीम वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को अच्छी लगी, मैंने बड़ी अच्छे दिल से बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वैसे रिस्पॉन्स दिया। आप ये देखें जनाब कितनी सॉफ्ट है ये कपकेक्स, कितने प्यारे हैं। और ये मैंने पहले भी ये रेसिपी सिखाई हुई है, मैं आपको ना ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैटर बच गया था ना, वरना पीछे वाले तो बड़े थे लेकिन वो मेरे ऑर्डर के थे ना, मैं अब वो तोड़ के नहीं दिखा सकती थी। ये जो चूंगा मूंगा बच्चा था ना मैं कहा यही तोड़ के दिखा दूँ। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 11 ये थे और मैंने कितने बेक किए थे? 39। इमेजिन माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह से मैंने बेकिंग की, तकरीबन मैं 2 से ढाई घंटे बेकिंग हुई थी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे। और ये देखिए जनाब, ये वाला मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है। बाकी आपने डिटेल रेसिपी मज़ीद इसी को एलैबोरेट करके देखनी है तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली सिखाई हुई है। तो जनाब ये कपकेक सबसे बेस्ट हैं, आपकी कमर्शियल रेसिपीज़ को कह लो, आपके लिए अफोर्डेबल भी है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आता। और इसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग किससे करोगे? आप चॉकलेट गनाश के साथ कर सकते हो, फज के साथ कर सकते हो, व्हिप क्रीम के अंदर थोड़ी सी गनाश डाल के उसके साथ भी कर सकते हो। और आप इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हो। आप इसको बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। स्निकर्स कपकेक्स के तौर के लिए आप इसके अंदर जो है फिलिंग कर लो, पीनट बटर के ऊपर डाल दो पीनट्स और साथ में जनाब आप व्हिप क्रीम के अंदर थोड़ा सा पीनट बटर डाल के उसकी फ्रॉस्टिंग कर दो और आपका जनाब इतने मज़े के स्निकर्स कपकेक तैयार हो जाएंगे। आप इसको हर तरह की कपकेक कस्टमाइजेशन के लिए एज ए बेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है आप इसके ऊपर फॉन्डेंट की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। इसके ऊपर आपने पूरा क्रीम से नोज़ल वर्क करके या M1 यूज़ कर लेना। उसके बाद आपने फॉन्डेंट कैसे टिक्की सी काट के और उसके ऊपर आप जो कस्टमाइज़ करना चाहो, जो नाम रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है? तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सब मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस मेरा मकसद होता है कि मैं जो भी चीज़ आप लोगों को सिखाऊँ आपकी बेस्ट बने, आपका मटेरियल ज़ाया ना हो। बस आप मेरी ना टिप्स को ज़रा गौर से सुन लिया करें, जो मैं कह रही होती हूँ ना फुल स्पीड पे ना सुना करें, क्योंकि जो मैं 12 मिनट 13 मिनट बोल रही होती हूँ ना सिर्फ आपसे ही बात कर रही होती हूँ। और मेरा जो 13 मिनटों में या 12 मिनटों में मेरा एक, आप समझो कि बस एक मिशन होता है कि जो मेरा बेस्ट है ना सिखाने के लिए आपको, कि मैंने वो सब चीज़ें आप लोगों को सिखानी है जो मेरे जहन में होती है कि यार मैं ये आपको सिखा दूँ, ठीक है? तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा और जनाब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।